हेलो फ्रेंड, KMC बड़ा चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आप लोग को अच्छे से आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न अनुपात के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो पहला क्वेश्चन 2 का 1 नंबर है, झारखंड के गांव तथा शहर की जनसंख्या का अनुपात 4:1 है, दिया हुआ है। तो पहले गांव का अनुपात निकाल लेते हैं। गांव का अनुपात तो 4 दिया हुआ है। तो दिया हुआ था गांव का अनुपात 4। उसके बाद शहर का अनुपात 1 है। तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा? कुल अनुपात तो 4 जोड़ 1 5 हो जाएगा। तो कुल अनुपात 5 हो गया। अब गांव का और शहर के अनुपात का प्रतिशत निकालना है। चलिए निकालते हैं गांव का अनुपात का प्रतिशत। गांव का अनुपात की प्रतिशत इक्वल टू, तो हो जाएगा, फार्मूला बनता है इसमें कि गांव का अनुपात बटे में कुल अनुपात, और प्रतिशत में बदल रहे हैं तो प्रतिशत में बदलने के लिए तो जगह कमी हो गया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो गांव का अनुपात कितना है? तो गांव का अनुपात 4 है, तो गांव का अनुपात की जगह 4 रख देंगे। कुल अनुपात कितना है? तो कुल अनुपात 5 है, और एक प्रतिशत में बदल रहे हैं तो इसको 100 से गुना करेंगे। 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, तो 4 × 20 80% आ गया। अब निकालना है शहर का अनुपात का प्रतिशत, अनुपात की प्रतिशत। तो इसके लिए भी वही हो जाएगा, सेम फंड। शहर का अनुपात बट्टे कुल अनुपात, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो शहर का अनुपात मेरा 1 है और कुल अनुपात 5 है, और 100 5 से 20 बार में तो 20% मेरा आ गया। ये आंसर हो गया। तो गांव का अनुपात 80% और शहर का अनुपात का प्रतिशत जो निकला हुआ 20% है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं, पहले दिया हुआ है कि आयत की लंबाई का अनुपात 3 है, आयत की चौड़ाई का अनुपात 2 है। अभी दोनों को ऐड कर लेते हैं। कुल अनुपात तो कुल अनुपात हो जाएगा हमारा 3 + 2 = 5। कुल अनुपात निकल गया। अब हम आयत की लंबाई का प्रतिशत निकालेंगे और आयत की चौड़ाई का प्रतिशत दोनों को निकाल लेते हैं। तो आयत की लंबाई का प्रतिशत, का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयत की लंबाई
बटे में हो जाएगा कुल अनुपात, और इसको प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो आयत की लंबाई हमारा 3 है और कुल अनुपात 5 मल्टीप्लाई 100, 5 से कट जाएंगे ये 20 बार में, तो 3 × 20 तो 60% हो जाएंगे। 60% आयत की लंबाई का परसेंट निकल गया। अब निकालते हैं आयत की चौड़ाई। उसी प्रकार से आयत की चौड़ाई का प्रतिशत, आयत की चौड़ाई शॉर्ट में लिख दिए इसको, तो आप लोग चौड़ाई फुल लिखिएगा। आयत की चौड़ाई बटे में कुल अनुपात मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, जो कि प्रतिशत, तो आयत की चौड़ाई है कितना 2 और कुल अनुपात 5 है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो ये भी 20 बार में कट जाएगा, तो हमारा 2 × 20 तो 40%। तो आयत की लंबाई का प्रतिशत 60% निकला और आयत की चौड़ाई का प्रतिशत जो है वह 40% है। तो यही मेरा दोनों आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात 7:3 है। तो ये दिया हुआ है, तो हम पहले निकाल लेते हैं। गणित की परीक्षा में पास करने वाले विद्यार्थी ले लेते हैं। तो गणित की परीक्षा में पास करने वाले की संख्या 7 दिया हुआ है और फेल, गणित की परीक्षा में पास की जगह फेल करने वाले की संख्या तो 3 है। ये दोबारा लिखा हुआ था इसलिए हम इसको डॉट में कर दिए, तो 3 हो गया। अब पास और फेल का कुल अनुपात का योग निकाल लेते हैं। कुल अनुपात का योग हो जाएगा तो 7 + 3 = 10, तो 10 हो गया इसका कुल योग। अब निकालते हैं। गणित की परीक्षा में पास करने वाले का प्रतिशत = क्या हो जाएगा, गणित की परीक्षा में पास करने वाले की संख्या बटे कुल अनुपात। तो पास करने वाले विद्यार्थी की संख्या 7 है और कुल अनुपात 10 और प्रतिशत बदल रहे तो 100 से मल्टीप्लाई है इसको, तो 10 से 10 बार में 100 कट जाएंगे, तो 7 × 10 तो 70% विद्यार्थी जो है गणित की परीक्षा में पास कर चुके हैं। अब फेल विद्यार्थी निकालते हैं। गणित की परीक्षा में फेल करने वाले का प्रतिशत, सेम उसी प्रकार से 3 और कुल अनुपात का योग 10 और प्रतिशत में बदल रहे हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से हमारा ये कट जाएगा 10 बार में 100, 3 × 10 = 30%। तो गणित की परीक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है 70% क्या विद्यार्थी पास हो चुके हैं, और गणित की परीक्षा में फेल करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत जो है 30% क्या है, फेल है।